किसका फोन था धर्मेंद्र? वो भाई का फ़ोन था, 50,000 रुपये उधार मांग रहा है। मना कर दो उसे, हम कोई पैसे नहीं देने वाले हैं। अरे मना करना ही क्यों है? और वैसे भी अभी तो हमारी एफडी मैच्योर हुई है ना, 3,70,000 रुपये की। अगर उसमें से उसे 50,000 रुपये दे भी दूंगा तो क्या हो गया? और तुम्हें पता है 2 महीने में देने के लिए भी कह रहा है। अरे हमने कोई ठेका ले रखा है क्या दुनिया का, जो हमें सबकी मदद करनी है? नहीं देने पैसे? ऐसी बातें कर रही है साक्षी, भाई है वो। अरे क्या हुआ अगर वो भाई है तो? पहले हम अपनी जरूरतें पूरी करेंगे ना, या फिर यूं ही हर किसी का ख्याल करते रहेंगे? हेलो। अरे जीजा जी, हो पाया क्या पैसों का जुगाड़? मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। कोशिश कर रहा हूँ यार, बताता हूँ। वो जीजा जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। क्या ना, ऑफिस में था और घर आपका पास है यहाँ से, तो मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है? चलो घर पे आ रहे हो तो ठीक है, आ जाओ तुम। ठीक है। फिर से तुम्हारे भाई का फोन था ना? क्या बोला वो? अरे वो कह रहा है, तुम हमेशा उनकी मदद करने के लिए रेडी रहते हो, कभी हमारे बारे में भी थोड़ा सोचा करो। साक्षी मैं ना सबके बारे में ही सोचता हूँ, बस तुम ही सेल्फिश होती जा रही हो। हाँ तो ठीक है, सेल्फिश हूं ना मैं, तो सेल्फिश ही सही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, मैं बाजार जा रहा हूँ, 1 पाव पनीर लेके आ जाता हूँ और 50 रुपये की मटर ले आता हूँ। तुम मटर पनीर बना देना, ठीक है? अब किस खुशी में? अरे भाई से बात हुई थी अभी, बस वो घर पे ही आ रहा है। अब बेचारा थका आ रहा होगा, कुछ अच्छा सा खाना खिला देंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा थोड़ा। कोई जरूरत नहीं है, कल रात की ना सब्जी बची हुई है थोड़ी, उसी को मैं गरम कर दूंगी, वो ही खा लेगा, कहीं का नवाब नहीं है। अरे रात का बचा हुआ तो हम खा ही लेते हैं ना। अब मान लो हमारे घर पे कोई बाहर से आएगा तो उसे थोड़ी रात का खाना खिला देंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम यार, भाई है वो। अरे 2 मिनट लगेंगे ये सब्जी बनाने में, बना देना पनीर की सब्जी, उसे भी अच्छा लगेगा खा के। मैं बोल रही हूँ ना कि कोई जरूरत नहीं है, बची हुई सब्जी काफी अस्किट है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे ना तुम वैसा करो। 1 घंटे के लिए ऑफिस के काम से जा रहा हूँ किसी क्लाइंट से मिलने के लिए। 1 घंटे में आता हूँ, ठीक है? भाई आ जाए तो उसे पानी वगैरह के लिए पूछ लेना, ठीक है? क्या रोज रोज इनका भाई आ जाता है? कोई एक दिन जाता होगा जब हम लोग चैन से रह पाते होंगे। जीना हराम कर। लगता है आ गया। नमस्ते दीदी। भाई तू? हाँ, क्या हुआ? आप ऐसे शौक क्यों हो गए? आपको जीजा जी ने बताया नहीं क्या कि मैं आने वाला हूँ? मेरी उनसे कॉल पे बात हुई थी, मैंने उन्हें बोला था कि मैं आ रहा हूँ घर पे। अच्छा, तो धर्मेंद्र तेरे बारे में बात कर रहे थे? क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? कुछ बात हुई है क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, तू अंदर आना, अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं, आजा। क्या हुआ सुशाल, तेरे चेहरे से लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तुझे। वो क्या बताऊँ दीदी, पैसों की थोड़ी दिक्कत है। अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो वो दिक्कत ख़त्म हो जाती। पैसे? लेकिन तूने पहले क्यों नहीं बताया? पहले सोचा था दीदी कि खुद ही मैनेज कर लूँगा, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा, इसीलिए आपसे मांगने पड़ रहे हैं। अच्छा, कितने पैसों की जरूरत है? वो 50,000 रुपये की ज़रूरत है दीदी। नमस्ते जी। अरे बैठो बैठो। और कैसे हो सुशाल? मैं ठीक हूँ जीजा जी, आप बताइए। अरे यार तुमने तो हमारे घर पे आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। हाँ, बड़े दिनों बाद आए हो आज तुम हमारे घर पे, पता भी है? हाँ जीजा जी, वो क्या है ना, काम के चक्कर में थोड़ा बिजी रहता हूँ, बस इसीलिए नहीं आ पाता। धर्मेंद्र, 2 मिनट के लिए रूम में चलना एक बार। सुशाल 2 मिनट रुको, अभी आए हम। आओ। धर्मेंद्र, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे भाई सुशाल की बात कर रहे हो। आई एम सॉरी। मैं क्या सोच रही थी कि हम सुशाल की मदद कर देते हैं, क्योंकि ना उसे सच में पैसों की बहुत ज़रूरत है। और देखो, अगर उसे पैसों की ज़रूरत नहीं होती ना तो वो यहाँ पर कभी नहीं आता। तुम थोड़ा सा समझो ना धर्मेंद्र, प्लीज़। अच्छा, तो तुम्हें ये लग रहा था कि मेरे भाई को पैसे की जरूरत है, हैं? इसलिए तुम मना कर रही थी ना। जैसे ही तुम्हें ये पता लगा कि मेरे भाई को पैसे की जरूरत नहीं है बल्कि तुम्हारे भाई को है,
तो बड़ी जल्दी मान गई पैसे की मदद करने से, है? अब बोल रही है कि हमें मदद करनी चाहिए, है? क्यों करो मैं उसकी मदद? जैसे तुम अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रही थी कि मेरे भाई की मदद नहीं करनी चाहिए, ठीक उसी तरीके से मैं भी नहीं करता अब तुम्हारे भाई की मदद। क्यों करूं मैं? तुम्हें पता है साक्षी, तुम ना एक नंबर की दो गली हो, दो गली। तुम अपने परिवार में और मेरे परिवार में ना बहुत भेदभाव करती हो। अरे बहुत गलत बात है ये तुम्हारी। अभी तुम्हारे भाई को पैसों की जरूरत पड़ गई तो कैसे मेरे को प्यार से कोने में लेके आ गई कि पैसों की मदद कर देते हैं उसकी, और वहीं पे अगर मेरे भाई को पैसों की जरूरत पड़ती है तो याद है किस तरीके से तमाशा करती हो तुम सबके सामने, नीचा दिखाती हो मेरे को, इज्जत का फलूदा कर देती हो हमेशा तुम। खुद पे बात आई तो कुछ नहीं है ये, है ना? एक बात बता दूं मैंने कभी भी ना तुम्हारे भाई और अपने भाई में कोई फर्क नहीं समझा है। सुबह भी मैं तुम्हारे भाई से फोन पे ऐसे ही बात कर रहा था जैसे कि वो मेरा सगा भाई हो, लेकिन तुम्हें तो शर्म आती नहीं है बिल्कुल। तुम्हारे अंदर ना सिर्फ और सिर्फ ईगो भरी है, ईगो। समझ में आ गया? और ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, इसको जल्द से जल्द बदल लो, ये ना हो कि कहीं देर हो जाए, समझ गई? और हाँ, रही बात मदद करने की, तो ये बात कान खोल के सुन लो, अब नहीं करने वाला मैं तुम्हारे भाई की मदद, क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब हो गया है। अब जाओ, खुद अपने मुंह से मना करके आओ उसके सामने, जाओ, मैं नहीं जाने वाला। अरे जाओ ना, अरे जाओ ना, खड़ी क्यों अब? धर्मेंद्र, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, और तुम खुद सोचो ना, अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो उसकी मदद कौन करेगा? वो बहुत मुसीबत में है। प्लीज तुम मेरी बात को समझो ना, और ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है, तुम उसकी मदद कर दो ना। देखो ऐसा है ना, तो अभी मैं कुछ समझने के मूड में हूँ और ना ही कुछ सुनने के। अगर तुम्हें समझाना ही है ना, बाहर तुम्हारा भाई बैठा है, जाओ उसे समझाओ कि नहीं दे पाएंगे पैसे। चलो। सॉरी सुशाल, लेकिन हम तुझे पैसे नहीं दे सकते। प्लीज़ दीदी, पैसों का इंतज़ाम करवा दो। अगर मेरे को सच में ज़रूरत नहीं होती ना तो मैं नहीं मांगता। मुझे इस बार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो मेरा काम अटक जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं जल्द से जल्द आपको लौटा दूंगा। कोई बात नहीं सुशांत, तुम परेशान मत हो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। हरमिंदर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे सच में अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने आज तक जो करा बहुत गलत करा। मैंने हमेशा भेदभाव करा तुम्हारे और अपने परिवार के बीच में, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। सुबह मुझे लगा कि तुम्हारे भाई को पैसों की ज़रूरत है, लेकिन जब मुझे पता लगा कि पैसों की ज़रूरत तुम्हारे भाई को नहीं, मेरे भाई को है, मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर आज मेरे भाई की मदद नहीं होती, उसे पैसे नहीं मिलते, वो ना जाने कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। और अगर मेरे भाई की जगह तुम्हारा भाई होता, और अगर वो भी ऐसे प्रॉब्लम में होता और उसकी हेल्प नहीं करते, तो वो भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता था। मैंने आज तक कभी ये चीज़ नहीं समझी, और ना जाने गुस्से में तुम्हें कितना कुछ बोल दिया। साक्षी, हमें ना परिवार में भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा अपना परिवार हो या फिर मेरा, सब एक जैसे होते हैं। समझ में आ गया तुम्हें? और वैसे भी जब हम एक दूसरे के परिवार को समझते हैं ना, तभी हमें एक दूसरे के परिवार की सच्चाई समझ में आती है। और जब तुम ये दोनों परिवार को एक ही नज़रों से देखोगी ना, तब जाके हमारा ये रिश्ता मजबूत होगा। सिर्फ मुझे हमेशा से यही चाहिए था कि हम दोनों के परिवार में कभी भी कोई भेदभाव ना समझें हम, ताकि सब लोग खुशी खुशी रह सकें। तुम खुद बताओ, आखिरकार हम लोग एक परिवार है ना, हम लोगों को तो मिलजुल के रहना चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा भाई है या फिर मेरा। तुम्हें पता है, सुशाल को मैं हमेशा से अपना भाई मानता हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मेरे परिवार वालों को अपना मानते ही नहीं हो। अब तुम खुद देख लो, जब मेरे भाई के ऊपर कुछ मुसीबत आती है तो मैं उसकी मदद करता हूँ ना, और यहीं पर अगर तुम्हारे भाई पर कुछ मुसीबत आ गई तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता इसकी मदद करने का? हाँ, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी आगे से ऐसा ही करोगी, क्योंकि साक्षी, हम दोनों का परिवार अब अलग अलग नहीं है, परिवार अब एक ही है। तो प्लीज़ आगे से कभी भी इस तरीके की सोच मत रखना। हाँ धर्मेंद्र, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और तुम्हारी बात मुझे समझ भी आ गई है। आगे से ना, आई प्रॉमिस, मैं कभी भी भेदभाव नहीं करूँगी, पक्का।